अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स। नाम से ही आइडिया हो रहा है कि हमारे पास अगर मॉलिक्यूल हो तो उसका जो मैथ्स होगा हम उसे नाम देंगे मॉलिक्यूलर मैथ्स का। मॉलिक्यूल का होना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा जरूरी है। सो हम डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूलर मैथ्स। एक्चुअली हमारे पास सम होता है, मजमूआ होता है एटॉमिक मैसेज का। और एटॉमिक मैसेज हमने किसके लेने हैं? सारे के सारे एटम्स के। और वो वाले एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए हमारे वन मॉलिक्यूल में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in one molecule of the molecular substance। अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं, अगर उनके एटॉमिक मैसेज को हम जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मैस मिलेगा। अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स। मसलन हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हम उनका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मैस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज Cl2 क्लोरीन गैस। हम इसका जो है वो मॉलिक्यूलर मैस निकालेंगे। सेकेंड वन इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका हम मॉलिक्यूलर मैस निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, देखना है कितने एटम्स दिए हुए हैं। तो जरा देखें कितने एटम्स हैं। 2 एटम्स है, तो पहले हम लोग 2 लिखेंगे। फिर जिसके एटम है उसके एक का मास लिखोगे, यहां लिखोगे AT। AT क्या है? एटॉमिक मास। AT एटॉमिक मास ऑफ वन क्लोरीन एटम। एटॉमिक मास ऑफ वन क्लोरीन एटम। तो अब हम इसका आंसर निकालते हैं। एक क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास 35.5 होता है। सो आंसर इज 7 AMU। AMU is the atomic mass unit। AMU is the unit of relative atomic mass, जिसे हम लोग नाम देते हैं atomic mass unit और AMU का। इसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड का। जरा देखें कार्बन के कितने एटम है? 101। सो नेक्स्ट क्या लिखोगे? AT डॉट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के एटॉमिक मास अब हमने जमा करना है प्लस। देखो ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 है। सो इसलिए नेक्स्ट क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के। एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है? फिर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो अब जरा देखें 1 इंटू एक कार्बन के एटम का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 2 इंटू एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास जो होता है दैट इज 16। दैट इज 16। सो जरा आंसर देखें 12 प्लस 32, इनको जमा करेंगे दैट इज 44। उसके साथ यूनिट लगाएंगे दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमने एटॉमिक मास निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। और थर्ड एग्जांपल दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। हमने क्या करना है, जरा देखते हैं एटम्स कितने हैं। एटम हमारे पास हाइड्रोजन के 2 हैं। सो फिर हम आंसर करेंगे एक एटम का एटॉमिक मास। सो AT से एटॉमिक और साथ में लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। तो नेक्स्ट क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। वन ऑक्सीजन एटम। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं एटॉमिक मास की। सो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस 1 इंटू एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास अभी हमने देखा था कितना था? 16। सो हमारे पास आंसर क्या है? 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। और इसके साथ यूनिट लिखेंगे दैट इज AMU। सो 18 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो किसका होता है? वाटर का होता है। इसी तरीके से हमारी बुक में एक और एग्जांपल दी हुई है दैट इज एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो जरा देखें इसका हमने क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूलर मास। ये भी क्या है? हमारा मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? ओनली 1। सो 1 इंटू एटॉमिक mass of हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन का भी एक एटम है इसलिए 1 लिखोगे। 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम प्लस हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सीजन के कितने एटम है? 3। सो क्या लिखोगे? 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हमने क्या करना है? इनकी वैल्यूज पुट करनी है और हमें मिलेगा आंसर। सो जरा देखें 1 इंटू एक हाइड्रोजन का एटम का एटॉमिक मास 1 होता है। सो प्लस 1 इंटू नाइट्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास 14 होता है, प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अब हम क्या करेंगे? इन सबको जमा करेंगे। सो इसका आंसर आएगा 1 प्लस इसका कितना आएगा? 14
और इसका हमारे पास कितना बनेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, सो आंसर इज 48। तो हमारे पास इसका आंसर कितना बनेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 63। और इसका हम साथ में यूनिट लिखेंगे एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू से जाहिर करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को किसी भी दिए गए मॉलिक्यूलर कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर मास इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फार्मूला मास। सो नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फार्मूला मास। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फार्मूला मास होता किसका है। एक्चुअली फार्मूला मास हमारे पास होता है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड का। वो इसलिए क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास नहीं होता। कौन सा मास होता है, फार्मूला मास। और आयनिक कंपाउंड जो है वो हमारे थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं और किस फॉर्म में रहते हैं, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट रहते हैं। और थ्री डायमेंशनल का मतलब थ्री डायरेक्शंस में सात तरफी होते हैं, एक्स वाई और जी एक्सिस की शक्ल में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके फार्मूला मास की, कि फार्मूला मास एक्चुअली क्या होता है, इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज। ये हमारे पास मजमूआ होता है एटॉमिक मैसेज का, और हमने एटॉमिक मैसेज लेने हैं आयनिक कंपाउंड में मौजूद तमाम एटमों के, और एटम्स हमारे मौजूद हो गए वन फार्मूला यूनिट में, इन वन फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट किसका होना चाहिए, आयनिक कंपाउंड का। सो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास फार्मूला मास इज एक्चुअली द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। और अभी हम बातें करते हैं एग्जांपल्स की। सो फर्स्ट एग्जांपल हमारा फेवरेट आयोनिक कंपाउंड, कॉमन आयोनिक कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। हमने फार्मूला मास को भी ऐसे ही निकालना है जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास को निकाला था। तो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है दैट इज NaCl। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम में कितने एटम है, ओनली वन। सो फिर हम लोग क्या लिखेंगे इसका एटॉमिक मास। सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम प्लस क्लोरीन का भी एक एटम, सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम। फिर हमने वैल्यूज पुट करनी है एटॉमिक मास की। सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5. So answer is 58.5 AMU. AMU is the atomic mass unit. Second example, that's a very important example, that is calcium carbonate. Calcium carbonate. इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फार्मूला मास जो वो निकालेंगे। तो हमने करना है क्या, पहले इसका केमिकल फार्मूला लिखना है, दैट इज CaCO3। अब हमने करना क्या है, वही पुराना तरीका, 1 इंटू कैल्शियम का एक एटम है, सो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम Ca प्लस हमारे पास कार्बन का एक ही एटम है, सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, सो 3 इंटू एटॉमिक mass of oxygen atom, atomic mass of oxygen atom। अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है एटॉमिक मासेस की। सो 1 इंटू 40 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एक एटम कार्बन का होता है 12 प्लस 3 इंटू एक ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास दैट इज 16। अब हम इन सब को सम अप करेंगे तो हमें मिलेगा फार्मूला मास। सब कुछ जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज 100 AMU atomic mass unit। दिस इज द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग लाइमस्टोन का भी नाम देते हैं, मार्बल का भी नाम देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है दैट इज K2SO4। नाम क्या है, पोटेशियम सल्फेट। सो पोटेशियम के एटम देखिए कितने हैं, 2 है, सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ एक पोटेशियम एटम का प्लस, अब देखिए सल्फर के कितने, 1, सो एटॉमिक mass of sulfur प्लस ऑक्सीजन के देखिए कितने एटम है, 4, सो 4 इंटू एटॉमिक mass of ऑक्सीजन एटम। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है एटॉमिक मैसेज की। सो क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का कितना होता है 39 होता है, प्लस 1 इंटू और सल्फर के एक एटम का एटॉमिक मास होता है 32,
प्लस हमारे पास क्या है ऑक्सीजन, सो 4 इंटू 16, एक ऑक्सीजन के एटम का एटॉमिक मास 16 होता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे दैट इज 174 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो हम लोग उसका इजीली क्या निकाल सकेंगे, फार्मूला मास। क्या करके, जितने उसमें एटम्स दिए हुए हैं उन सब के एटॉमिक मास को जमा करके। सो दिस इज अबाउट मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइंस। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल और अपना चैनल इल्म डॉट।